Next topic is taskbar. Taskbar is a long horizontal bar at the bottom of the desktop. It has the start button on the extreme left side. The middle section of the bar shows buttons with a label for each open application and allows us to quickly switch between them. We can activate the application window by clicking on its taskbar button. We can also add or remove items from the taskbar. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade. The right side of the taskbar is known as notification area, which include a clock and a group of icons that provides status and notification about updates, network connectivity, incoming emails, battery volumes, etc. The Show Desktop button is present on the extreme right of the taskbar. Click on this button to minimize all the open windows and view the desktop. स्क्रीन पे हमको हमारा टास्क बार दिख रहा है. टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है जो हमेशा रेगुलरली हमें स्क्रीन के बॉटम साइड में दिखाई देता है. बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा वहीं पे स्टिक करके रह सकता है. टास्क बार को हम स्क्रीन के किसी भी चारों साइड्स जो 4 एजेस होते हैं उनमें किसी भी कॉर्नर पे हम सेट कर सकते हैं. बेसिकली जो हमारा टास्क बार होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और इट हैज़ 3 पार्ट्स. जो लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है दैट इज़ द स्टार्ट बटन. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टास्क बार या फर्स्ट सेक्शन ऑफ द टास्क बार. जो हमें लेफ़्ट साइड में बटन दिख रहा है दैट इज़ द स्टार्ट बटन सर्कल में जो है. नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ द मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार. मिडल सेक्शन में हम हमारा एक होता है दैट इज़ क्विक लॉन्च आइकन्स. दैट मीन्स हम यहाँ पे हमारा जो भी फेवरेट प्रोग्राम होता है जिसको आप बहुत ही रेगुलरली यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे ऑन करने के लिए, यहाँ पे आप उसको पिन कर सकते हैं. सो दैट अगर कभी भी आपको उसको रन करना हो प्रोग्राम को तो आप एक सिंगल क्लिक में उसको प्रोग्राम को आप रन करवा सकते हैं. क्विक लॉन्च आइकन्स के बगल में जो हमारा ब्लैंक पोर्शन होता है वहाँ पे जो भी विंडोज़ आप ओपन करते हैं उसके लोगोज़ या वो वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, आइकन्स डिस्प्ले होते हैं. आप इजीली स्विच कर सकते हैं बिटवीन, एज हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि विंडोज़ 7 में हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं. दैट मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी रन एट द सेम टाइम. दैट मीन्स सो मैनी विंडोज़ कैन ऑल्सो बी ओपन एट द सेम टाइम. सो जितनी भी विंडोज़ हम लोग ओपन करेंगे वो उन सारे एक्टिव विंडोज़ के यहाँ पे आइकन्स अटैच्ड होते जाएंगे. जो भी विंडो आप स्विच करना चाहो आप इजीली टास्क बार के थ्रू या उनके लोगों के थ्रू आप इजीली मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट जो आपका राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे हमें, या राइट साइड होता है वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन एरिया मिलता है. जो नोटिफिकेशन एरिया होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन आइकन्स एंड और क्लॉक और डेट एंड टाइम पोर्शन. नोटिफिकेशन एरिया में ही हमें क्लॉक मिलता है या ऐसे कुछ अपडेट्स या नोटिफिकेशंस मिलेंगे सिस्टम के अपडेट से रिलेटेड, जैसे कि आपका बैटरी कितना है, वॉल्यूम का बटन मिल जाता है वहाँ पे टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ योर वॉल्यूम. एंड आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन का जो भी है स्टेटस वो भी डिस्प्ले होगा नोटिफिकेशन एरिया में. यहाँ पे क्लॉक के जस्ट राइट साइड में एकदम कॉर्नर में आपको एक वर्टिकल छोटा सा बार दिख रहा है. दैट वर्टिकल बार इज़ नोन एज शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप बटन एक बहुत ही मैजिकल बटन होता है. एक्चुअली दिस बटन जैसे ही आप इसके ऊपर माउस मूव करेंगे तो जितनी भी विंडोज़ आपकी ओपन है वो सारी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और आप इजीली आपका डायरेक्टली आपका डेस्कटॉप देख सकते हैं. और जैसे ही आप आपका माउस मूव करेंगे उस बटन के से कहीं पे दूसरे जगह स्क्रीन पे तो आपके सारे ओपन विंडोज़ वापस से स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेंगे. हम चाहें तो जस्ट मूव कर सकते हैं माउस को ऑन दैट शो डेस्कटॉप बटन, या फिर आप उसको क्लिक भी कर सकते हैं.
बट अभी ये टॉगल बटन के जैसे रिएक्ट करेगा अगर आप इसको क्लिक करते हैं. दैट मीन्स once if we click on this show desktop button, then all the open window will gets transparent and we will directly see the desktop. And as soon as we again click on that show desktop button again, it will move, or it will turn all the windows, transparent windows, or all the active windows again appear on the screen. Next is the start button. To open the start menu, bring the mouse pointer on the start button and click on it. The start menu gives you quick access to document, Windows application, Windows help and support menu and much more. As soon as we click on this start button, a start menu will appear. यहाँ पे जैसे ही हम लोग अभी पढ़ रहे थे दैट टास्क बार का जो लेफ़्ट साइड होता है या लेफ़्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे हमें स्टार्ट बटन मिलता है. एंड जैसे ही आप वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा स्क्रीन पे. दैट मेन्यू इज़ नोन एज स्टार्ट मेन्यू. द स्टार्ट बटन इज़ द मोस्ट और वाइडली यूज्ड बटन इन अवर कंप्यूटर सिस्टम. सबसे ज़्यादा हम इस बटन को ही यूज़ करते हैं. एंड स्टार्ट मेन्यू में आपके जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप. सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग द आइकन्स. फर्स्ट इज सेलेक्टिंग एन आइकन. टू सेलेक्ट एन आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट. सेकेंड, इट विल बी हाईलाइटेड. Next is deselecting an icon. To deselect an icon, click away from it. The icon will now be displayed in its original color. That means it's non-selected icon. Okay, as in this image, यहाँ पे हमें दो ऑपरेशंस करने बता रहे हैं. डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं उनको सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करने का. सेलेक्ट करने का आइकन, जब भी आपको कोई भी आइकन को सेलेक्ट करना है तो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकन. आप बस उस आइकन पे जा कर के क्लिक करिए. जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो आइकन एक बॉक्स के अंदर हाईलाइट हो जाएगा. दैट मीन्स इस बॉक्स और वो कलर चेंज का मतलब है या हाईलाइट का मतलब है कि वो आइकन अभी सेलेक्टेड है. और अगर आपको वो सेलेक्टेड आइकन को डीसेलेक्ट करना है तो आप कहीं पे भी दूसरे जगह डेस्कटॉप में क्लिक करिए. किसी आइकन के ऊपर नहीं, कहीं पे भी रैंडमली स्क्रीन पे जहाँ पे भी खाली स्पेस हो वहाँ पे जाकर के आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका आइकन जो सेलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल गेट इट्स ओरिजिनल फॉर्म. वो वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा बिना कोई उसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं होएगा और ना ही वो हाईलाइटेड होएगा. सो ये दो ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा, हाउ टू सेलेक्ट एन आइकन एंड हाउ टू डीसेलेक्ट एन आइकन. सेलेक्ट करने के लिए बस उस आइकन पे क्लिक करना है. जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज होएगा, वो हाईलाइट में दिखेगा, हाईलाइटेड कलर में दिखेगा. एंड डीसेलेक्ट करने के लिए जस्ट गो अवे फ्रॉम दैट आइकन एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप एंड वी विल सी दैट द आइकन विल गेट इट्स ओरिजिनल फॉर्म. वो वापस से नॉन हाईलाइटेड फॉर्म में हो जाएगा. दैट मीन्स उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. इससे पता चल जाएगा कि हमारा वो आइकन डीसेलेक्ट हो गया है. दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. थैंक यू.